हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज मैं बात करूंगा स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप के ऊपर। तो दोस्तों, इनमें कितना रिस्क होता है और कितनी अपॉर्चुनिटी होती है, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। और दूसरा, इसके मार्केट कैप कहां से कहां तक होता है ये भी आपको बताऊंगा। इसके हिसाब से आप कंपनियों को किस तरह से जान पाएंगे ये स्मॉल कैप है, मिड कैप है या लार्ज कैप है। और लास्ट में आपको एक प्यारा सा इन्वेस्टिंग व्यू दूंगा जो आपकी इन्वेस्टिंग में बहुत मदद करेगा। दोस्तों, बिना स्किप किए इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें। अभी बात करते हैं हम एक छोटे से पेड़ की। कंपनियों की बाद में बात करेंगे, एक पेड़ की बात करते हैं। एक पेड़ को बड़ा होने में किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो बात करें तो इसका माली इसी से खाद पानी देता है और जानवरों से भी इसको बचा लेता है और मौसम से भी इसको जानवर और मौसम से बचा लेता है और लोकेशन भी सही लोकेशन पे लगा देता है। तो आप देख रहे हैं इस पेड़ के साथ क्या हो सकता है। ये पेड़ छोटे से पेड़ से ये बड़ा पेड़ बन सकता है। अपॉर्चुनिटी भी ज़्यादा है लेकिन रिस्क भी ज़्यादा है। इसको जानवर भी खत्म कर सकते हैं, मौसम भी खत्म कर सकता है और लोकेशन सही पे नहीं है, खत्म हो सकता है। तो आप देखें, इससे बड़ा पेड़ हो जाता है। फिर अब बड़े पेड़, मीडियम पेड़ की बात करते हैं। ये स्मॉल कैप से रिलेटिव है, ये मिड कैप से। तो मीडियम पेड़ की बात करें तो ये इसको न तो ज़्यादा खाद पानी की ज़रूरत है और जानवरों से इसकी ऑलरेडी सेफ्टी होगी, जानवर अब इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। और मौसम को ये झेल के ऊपर बढ़ा है तो इसको मौसम की आदत पड़ चुकी है। और आप देखेंगे अच्छी लोकेशन पे, तभी तो ये मिड कैप हुआ, बड़ा हुआ। तो आप इसको देखेंगे, इससे कम रिस्की होता है। इसमें रिस्क थोड़ा कम हो जाता है लेकिन अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा होती है, जबकि लार्ज कैप हो जाता है। लार्ज कैप हो जाता है, इसकी जड़ें भी देखो बहुत मजबूत हो जाती हैं, इनकी अपेक्षा जड़ें मजबूत हो जाती हैं और इसका आंधी तूफान में कुछ नहीं बिगड़ सकता है। और अपॉर्चुनिटी की बात करें तो इसकी स्पीड बढ़ने की थोड़ी सी कम हो जाती है, तो इसमें अपॉर्चुनिटी थोड़ी सी कम होती है इसकी अपेक्षा। और स्मॉल कैप की, स्मॉल कैप बहुत स्पीड से बढ़ता है। छोटा पेड़ और मिडिल पेड़ भी स्पीड में ठीक बढ़ता है लेकिन ये इतनी स्पीड से नहीं बढ़ता है। रिस्क के मामले में बात करें तो ये जीरो रिस्क है और ये काफ़ी हाई रिस्क में होता है। इसी तरह से कंपनियां होती हैं दोस्तों, इसी तरह से स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप कंपनियां होती हैं। कंपनियों की पहचान के लिए पहले तो मार्केट कैप, कैप जो होता है कैपिटलाइजेशन होता है, वो कितनी कीमत की कंपनी है तो वो देखना है। तो ये जो भी 20,000 करोड़ से जो नीचे की कंपनी होती है, कम की कंपनी होती है, वो स्मॉल कैप में आती है, छोटी कंपनी होती है। इनमें ध्यान देने वाली बात है, इसका मैनेजमेंट अगर ठीक नहीं है, अपग्रेड और इनोवेशन नहीं हो पा रहा है, अगर बड़ी कंपनियों से इसको नहीं बचाया जा रहा है और कोरोना जैसी महामारी में ये कभी भी खत्म हो सकती है और लोकेशन सही पे नहीं लगाया जा रहा है, तो ये कंपनी तुम्हारे लिए बहुत रिस्क की हो सकती है और ये कभी भी खत्म हो सकती है। अगर ये सारी चीज़ें इसके लिए पॉजिटिव होती हैं, मैनेजमेंट बहुत प्यारा होता है और बड़े अच्छे तरीके से इसकी परवरिश करता है, तो ये कंपनी अपने आकार से कई गुना होने की इसमें अपॉर्चुनिटी होती है। तो दोस्तों, ये अपने आकार से बहुत बड़ी हो सकती है और इसमें इन्वेस्टमेंट करना बहुत अच्छा भी हो सकता है और रिस्की भी हो सकता है। ये अब देखें, ये मिड कैप यानी कि इस लेवल से अगर उठ के इधर कंपनी आई है तो इसमें रिस्क लेवल बहुत कम हो जाता है क्योंकि ये अपग्रेड और इनोवेशन के बल पे इधर आई है। आप देखेंगे बड़ी कंपनियों के साथ इसको लड़ना आ गया है तो इधर आई है। अभी बड़ी कंपनियां भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती हैं, कभी ये इससे 5 गुनी कंपनी हुई है। इसकी ये 20,000 करोड़ से 1 लाख करोड़ के बीच में की कंपनी होती है, तो इसका जो मार्केट कैप है वो भी बढ़ गया होता है और ये थोड़ा सा सेफ्टी के दायरे में आ जाती हैं, रिस्क के मामले में थोड़ी कम हो जाती हैं। लेकिन अभी इनके ऊपर, इनको अपॉर्चुनिटी का टाइम है ये, क्योंकि अभी इंडिया लेवल की कंपनी, स्टेट लेवल से इंडिया लेवल की कंपनी बनी है लेकिन इसको अभी विश्व लेवल की कंपनी बनना है, तो इसके पास अपॉर्चुनिटी बहुत है और ये अभी बहुत बढ़ सकती है। अब इसके बाद होंगे लार्ज, बड़ी कंपनियां, लार्ज कैप, जो कि 1 लाख करोड़ के मार्केट कैप से ज़्यादा की कंपनियां होती हैं। आप देखेंगे निफ्टी 50 इंडेक्स में 50 कंपनियां हैं, आप चेक कर लें 50 कंपनियां, सारी की सारी कंपनी 1 लाख करोड़ के मार्केट कैपिटलाइजेशन से ऊपर की हैं। आप रिलायंस की बात करें तो 20 लाख करोड़ का है रिलायंस। तो इस तरह से सारी कंपनियां 1 लाख से ऊपर की कंपनियां वो होती हैं, लार्ज कैप में होती हैं। अब ये कंपनियां जिस तरह से पेड़ की जड़ें मजबूत होती हैं, ये भी उस तरह से मजबूत होता है
और इसका किसी भी चीज का कोई असर नहीं पड़ता है। इनका मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है, तभी तो लार्ज कैप बनती हैं। अच्छा मैनेजमेंट होता है इनका, और इनकी बड़ी कंपनियां, कंपटीटर भी कोई नहीं होता है, इनका कंपटीशन करने वाला कोई नहीं। आप देखो रिलायंस का कंपटीशन करने वाला कोई है? रिलायंस किसी को भी बर्बाद कर देता है जब चाहे जब। बाकी आप देखो एच फच, ये वोडाफोन सब हिला के रख दिए इसने, तो इनका कोई कंपटीशन नहीं होता है बड़ी कंपनियों का। और देखेंगे इनका, इनके पास इतना रिजर्व और सरप्लस होता है, तो कोरोना जैसी महामारी या फिर इकोनॉमी की हालत खराब होने पे भी ये कंपनियों का कुछ नहीं बिगड़ता है। तो दोस्तों ये रिस्की के मामले में जीरो रिस्क कंपनी होती है। तो आपने अगर 14-15% के हिसाब से ग्रो करना है तो इन कंपनियों में लगा दें आप। आपने 20% के हिसाब से ग्रो करना है तो आप मिड कैप में लगा दें। और आपने क्या 25 या 30% के हिसाब से ग्रो करना है तो आप स्मॉल कैप में लगा दें। लेकिन आपका पैसा दोस्तों रिस्की होगा, वो कभी भी रिस्क हो सकता है, कभी भी वो कंपनी दिवालिया हो सकती है। तो आप थोड़ा सा स्मॉल कैप को इस मामले में अवॉइड करें तो अच्छी बात होगी। इसके बाद बात करते हैं इन्वेस्टिंग व्यू की। दोस्तों इन्वेस्टिंग व्यू के हिसाब से देखें, अगर आपकी एज थोड़ी सी ज़्यादा है और आपको रिस्क नहीं लेना है तो आप लार्ज कैप कंपनी में लगाएं, जिसमें कि 14% का या 15% का सालाना एनुअल ग्रोथ होती रहेगी। और आप थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हैं और आपकी कम उम्र है तो इस हिसाब से आप क्या इसमें मिड कैप कंपनी में आप लगा सकते हो। इसमें अपॉर्चुनिटी भी आपको बहुत ज़्यादा होगी। दोस्तों आप देखें, ये मार्केट कैपिटल के हिसाब से आप कंपनी के शेयर को देख के आप इस तरह से आइडिया न लगाएं कि कंपनी का अगर शेयर, जैसे देखें एसबीआई का 850 रुपए का शेयर है और एमआरएफ का 1,37,000 रुपए का शेयर है। आपको लग रहा होगा कि ये कंपनी बड़ी है एसबीआई की अपेक्षा, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। एसबीआई इस एमआरएफ से 8 गुनी बड़ी है, 8 गुनी बड़ी है, लेकिन शेयर इसका बड़ा है। तो आप देखें इसका जो शेयर है ये 55,000 करोड़ की कंपनी है और ये 400 करोड़ की कंपनी है, 400,000 करोड़ की कंपनी है। तो दोस्तों कभी भी मार्केट कैपिटलाइजेशन का अंदाजा शेयर से न लगाएं, मार्केट कैप देख के ही आप आइडिया लगाएं कि ये स्मॉल कैप है, मिड कैप है या लार्ज कैप है। तो दोस्तों आज की वीडियो